Hello bachon, let's read the question. The question says that two pit balls carrying equal charges are suspended from the common point by springs of equal length. The equilibrium separation between them is r. Now the strings are rigidly clamped at half of the height. The equilibrium separation between the balls now become. So यहाँ पे हमें कहा गया है कि दो पिट बॉल्स हैं जो उनकी इक्वल चार्ज कैरी कर रही हैं और इक्विलिब्रियम सेपरेशन पर मेंटेन्ड है। ये डिस्टेंस r दिया गया है। अगर जो स्ट्रिंग है वो थोड़ा हाफ डिस्टेंस पे क्लैम्प कर दी जाए तो यही सेपरेशन पहले वाले केस के कंपैरिजन में कितना हो जाएगा, ये हमें पता नहीं है। जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक तरीके का इंटरेक्शन होता है दो चार्ज एंटिटीज या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में। Interaction between charged entities। ठीक है, यहाँ पे जो पिच बॉल है वो इक्वल कैरी कर रही है। सो ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। यहाँ इस केस में ये रिपल्सिव दिया गया है, मतलब सी साइन और सी मैग्नीट्यूड के चार्जेस एक्ट कर रहे हैं। ओके, so this force is directly proportional to the charge and inversely proportional to the square of distance between the two charges. तो इसको हम लिख सकते हैं Fe is equal to K Q square divided by R square। अभी यहाँ पे हमें दिया गया है कि दोनों चार्जेस जो हैं वो इक्वल है और उनके बीच का डिस्टेंस R है, तो ये फोर्स एक्ट करेगा। यहाँ पे K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ओके, सो ये यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करके बताते हैं कि किस तरीके से ये इक्विलिब्रियम सस्पेंशन पॉसिबल है। मान लेते हैं ये दो बॉल्स हैं जो कि इक्वल चार्ज कैरी कर रही है Q और इनका मास है M। ओके, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये R। ठीक है, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है जिस हाइट पे इनको क्लैंप सस्पेंड किया गया है ये y है और इस पे एक्ट करने, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी वो होगी Fe। दोनों ही इक्वल चार्जेस कैरी कर रही है बॉल्स, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा और इस स्ट्रिंग में टेंशन एक्ट करेगी। इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला एंगल भी ट्रांसवर्स एंगल होगा जो कि थीटा होगा। ठीक है, ये कॉम्पोनेंट T cos थीटा होगा और इसका ये वाला कॉम्पोनेंट T sin थीटा होगा। ठीक है, वेट इसके मास की वजह से वेट एक्ट करेगा, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। सो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, सो इस केस में जो भी फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है वो क्या होंगी, T sin थीटा इज इक्वल टू Fe एंड T cos थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज 2। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। सो इस डायग्राम से हम एक बार ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये बॉल है जो कि चार्ज कैरी कर रही है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये r बाय 2 है, ये डिस्टेंस y है और ये एंगल थीटा। तो tan थीटा इस डायग्राम को देख के क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज r बाय 2 एंड बेस इज y, सो tan थीटा हो जाएगा r बाय 2y। अब इक्वेशन नंबर 3 में tan थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। So r divided by 2y is equal to Fe upon mg। So Fe को खोल के लिख सकते हैं, Fe is equal to K Q square divided by R square। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, r divided by 2y is equal to K Q square divided by R square mg। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब सेकंड केस हम लेते हैं जब हमने
जब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो जस्ट हाफ डिस्टेंस पे आ गया है, तो ये डायग्राम है। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ अलग होगा। लेट्स से ये डिस्टेंस x है, तो इसके ऊपर एक्ट करने वाली फोर्सेस क्या होंगी? पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि दोनों ही वॉल्स पर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। टेंशन, अगर ये थीटा डैश एंगल है जो कि पहले वाले एंगल से डिफरेंट है, तो ये एंगल भी थीटा डैश होगा। ये कंपोनेंट t cos थीटा डैश होगा और ये वाला कंपोनेंट t sin थीटा डैश होगा। नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने वाला फोर्स है mg। अगेन ये भी बैलेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने वाली फोर्सेस इक्वल होंगी। सो t cos थीटा डैश is equal to mg and t sin theta dash is equal to fe। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी 5th and 6th। अब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 6 by 5, तो हमें क्या मिलेगा? tan theta dash is equal to fe dash, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो जाने की वजह से फोर्स भी चेंज हो जाएगा, तो ये fe dash ले लेते हैं जो कि पहले वाले फोर्स से डिफरेंट है, डिवाइडेड बाय mg। तो fe dash क्या होगा? k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो इसको उसमें पुट कर देते हैं, tan थीटा डैश इज इक्वल टू k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर mg। फिर से एक बार डायग्राम को ड्रॉ करके देखते हैं। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? अगर ये बॉल है जो कि चार्ज कैरी कर रही है, ये डिस्टेंस है x/2, ये लेंथ है l, ये एंगल है थीटा डैश। सो tan थीटा क्या होगा? tan theta dash is equal to x/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब ये हाइट जो थी, ये टोटल हाइट y थी, तो जस्ट हाफ पे क्लैम्प कर दिया, मतलब ये y/2 हो जाएगी। ठीक है, तो tan theta dash is equal to x/2 divided by y/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan theta is equal to x by y। अब इस tan थीटा की वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? x by y is equal to k q square divided by x square mg। so ये इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, ये इक्वेशन 4 थी और हमने जो भी निकाली वो इक्वेशन 7 है। दोनों को लिखते हैं, r divided by 2y is equal to k q square divided by r square mg। ये थी हमारी पहली इक्वेशन नंबर 6। अब हमें x और r के बीच का रिलेशन निकालना है, तो हम इसको एक बार रीशफल कर लेते हैं इक्वेशन को। तो इक्वेशन नंबर 7 में ये x स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे r स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या केस बनेगा? x क्यूब डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू k क्यूब स्क्वायर अपॉन mg। इसी तरीके से r क्यूब अपॉन 2y इज इक्वल टू k क्यूब स्क्वायर अपॉन mg। अब इन दोनों ही इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल हो गई है, तो हम इक्वेट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। इक्वेटिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ऑफ बोथ इक्वेशंस, इक्वेशन 6 and 7। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास? x क्यूब बाय y इज इक्वल टू r क्यूब बाय 2y। सो y से y कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा x क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब बाय 2। तो x इज इक्वल टू, दोनों तरफ 1/3 या फिर x दोनों तरफ 1/3 पावर अगर हम रख देंगे तो क्या आएगा? r डिवाइडेड बाय 3√2। तो x विल बी इक्वल टू r डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 2। सो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो है ऑप्शन नंबर सी।
I hope you understood it well. Best of luck.